दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो वायरोलॉजी है उसके अंदर डीएनए वायरस जो होते हैं उनको। इससे पहले हम लास्ट वीडियो के अंदर आरएनए वायरस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इनको इनका नाम याद रखना, इनके डिजीज़ याद रखना, उनसे होने वाले उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमें माइंड मैपिंग करनी होती है। उनको हम पहले क्लासीफाई करते हैं, चार्ट की फॉर्म में करते हैं, तो हमें बहुत याद करना आसान हो जाता है। जो मैंने सेकंड ईयर में यही टेक्निक अपनाई थी, जिससे दो तीन बार तीन चार बार आपको इस चार्ट को देखने के बाद आप बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को याद कर पाओगे। और इस चार्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उससे पहले बात आती है आरएनए वायरस की। आरएनए आरएनए सॉरी डीएनए वायरस। डीएनए वायरस दो टाइप के होते हैं दोस्त, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। मोस्ट ऑफ द डीएनए वायरस डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन जो पारो वायरस होता है, पैरोवेरिड फैमिली होती है, उसके अंदर पारो वायरस आते हैं, वो आप सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, आपको एक टाइप का ही एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। और जो पारो वायरस कौन सी डिजीज़ करवाता है, इर्थेमा इन्फेक्टियोसोमम इन्फेक्टियोसम आपका इसकी डिजीज़ है पारो वायरस से होने वाली। ठीक है, मोस्ट कॉमन, आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो पारवायरस करवाता है, लेकिन ये आपको कम से कम पता होने चाहिए। सेकंड आता है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड के अंदर दो टाइप के, एक आपका इन्वेलप्ड, एक आपका नेक्ड। जो इन्वेलप्ड हैं वो आपके हम डिवाइड करते हैं उसके कोट के हिसाब से। एक आपका इकोसाहेड्रल कोट हो सकता है, शेप हो सकती है, एक आपका कॉम्प्लेक्स कोट हो सकता है। इसके अंदर देखिए दो फैमिली आएंगी। एक आपका जो हेपेड न्यूवेरिडी वायरस है, जिसके अंदर जो हेपेटाइटिस बी आता है, वो आपका सर्कुलर डीएनए होता है उसके अंदर। लेकिन जो हेर्पिस विरिडी वायरस है उसके अंदर लीनियर डीएनए होता है, जिसके अंदर जो हर्पिस 1 से लेकर हर्पिस 8 तक जो वायरस है वो इसके अंदर आते हैं। और ये जो दोनों टाइप के वायरस हैं वो इकोसाहेड्रल आपका शेप होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो बाकी हेपेटाइटिस है, ए सी डी ई, दो वो जितनी वायरस है वो आपके आरएनए वायरस होते हैं। ओनली वायरस जो होता है वो आता है आपका हेपेटाइटिस बी, और डी होता है वो इसी की फॉर्म होती है। तो हेर्पिस वायरस के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, हेर्पिस 1 2 को ज़्यादा आपको कुछ अलग से नाम नहीं होते, लेकिन जो थर्ड होता है वो आपका, उसको हम वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। फोर्थ होता है उसे हम एप्स्टेन बार वायरस बोलते हैं। 5 होता है उसे साइटोमेगल वायरस बोलते हैं। और जो 8 होता है उसे हम कैपोसी सार्कोमा, जिसकी वजह से होता है, और उसको वो नाम बोल लेंगे कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हेर्पिस वायरस। तो इनके नाम जो अलग अदर देन इनका हेर्पिस 1 2 3 8 से लिया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स कोट। कॉम्प्लेक्स कोट के अंदर दोस्त पॉक्स वायरस आते हैं। पॉक्स वायरस क्या क्या करवाते हैं, लीनियर डीएनए होता है इसके अंदर। तीन टाइप की कंडीशन आती हैं। नंबर 1 वेरियोला। जो वेरियोला वायरस है पॉक्स वायरस के अंदर वो स्मॉल पॉक्स करवाएगा। वैक्सीन ही आपका जो वैक्सीनेशन है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वो आपको वैक्सीन ही करवाएगा। तीसरा आता है मोलुस्कम कॉन्टाजियोसम, जो आपका थर्ड वायरस है इस कैटेगरी का। ठीक है, तीन टाइप के वायरस आते हैं इसके अंदर पॉक्स वायरस के अंदर। इसके अंदर दो फैमिली थी। तो और ये आपके हमने बात की एनोलॉइड वायरस की। अब हम चलते हैं नेक्ड वायरस। नेक्ड वायरस के अंदर फिर से वही दो कैटेगरी, आपका एडिनो वायरस या पेपोवा वायरस। एडिनो वायरस के अंदर देखिए कौन सी डिजीज़ करवाता है एडिनो वायरस, जो फेरिंगोकंजक्टिवल फीवर है, एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है, एपिडेमिक करेटोकंजक्टिविटिस है, इन्फेंटाइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और अदर। ये चार डिजीज आपको याद रखनी है जो मेनली एडिनोवायरस करवाता है। एक आपका देखो, दो तो आपकी हो गई आई से रिलेटेड, एक आपकी हो गई जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और वहाँ से, और एक आपका एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, एक यूरिनरी ब्लैडर। तो ये चार डिजीज आपको याद रखनी है। जो पेपोवा वायरस है दोस्त, पेपोवा वायरस, इसके अंदर देख एडिनो वायरस के अंदर दोस्त था आपका लीनियर डीएनए, और पेपोवा वायरस के अंदर होगा आपका सर्कुलर डीएनए। इसमें आपका, और ऐसे ही हमने डिवाइड किया था इसके अंदर, ये इसके अंदर जो हेपेटाइटिस इसके अंदर सर्कुलर था, इसके अंदर लीनियर डीएनए था, और इसके अंदर लीनियर डीएनए था। कई बार पूछा जाता है कि किसके अंदर सर्कुलर है किसके अंदर लीनियर डीएनए है, तो वो हमें यहाँ पर टेबल के थ्रू ही याद कर सकते हैं। तो पेपोवा वायरस के अंदर दो टाइप के वायरस आते हैं, एक पेपिलोमा वायरस, एक आपका पोलियोमा वायरस।
जो पेपिलोमा वायरस है, पेपिलोमा 1, 6, 11, 18, जो आपका सर्वाइकल कैंसर, आपका जो जेनिटल वार्ट होते हैं वो डिजीज़ करवाते हैं। लेकिन जो आपका पोलियोमा वायरस है वो आपका जैसी वायरस है, जैसे आपका जो डिजीज कौन से करवाएगा, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी होता है वो जैसी वायरस करवाता है। ऐसे ही आपका जो बीके वायरस है वो आपका नेफ्रोपैथी इन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट के अंदर करवाता है। ये दोनों डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। तो दोस्त ये आप क्लासिफिकेशन था डीएनए वायरस की। इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने आरएनए वायरस क्लासीफाई कर चुके हैं। इसके अंदर हमने डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड किया था। सिंगल स्टैंडर्ड सिर्फ एक है, डबल स्टैंडर्ड आपके ज़्यादातर हैं। डबल स्टैंडर्ड के अंदर नेक्ड इन्वेलप्ड, इन्वेलप्ड के अंदर 2 कैटेगरी, इन्वेलप्ड नेक्ड के अंदर 2 कैटेगरी, इन्वेलप्ड के अंदर भी 2 कैटेगरी। एक्सोहेड्रल शेप, कॉम्प्लेक्स कोट में एक आ जाएगा पॉक्स वायरस, और इसके अंदर 2 आ जाएंगे, herpes वाले और हेपेटाइटिस बी वाला। तो दोस्त यदि आप इसको 1-2 बार रिवाइज करते हो, समझते हो, आप इस आर्ट को तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको बार बार देखते हो, तो आपको लगभग आपको 4-5 बार रिपीट करने से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे आपको इनसे जब आप क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, जिससे मुझे लगा कि जो मेरे एफर्ट है वो सफल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वो हम करेंगे जो आपका माइकोलॉजी और जो पैरासाइटोलॉजी है उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक बाय।